हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ी माइनिंग की वैकेंसी, वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो जनरली 10 साल 12 साल 15 साल में एक बार देखने को मिलता है। आप अगर बहुत लकीस्ट पर्सन होंगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा। ये अपॉर्चुनिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ है एमसीएल यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। उसके द्वारा निकाला गया वैकेंसी है, जो कि रेगुलर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो बाहर के कैंडिडेट है, डिपार्टमेंट वाले नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं, बाहर के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, माइनिंग सरदार का या सर्वेयर का हो। इसमें जो पोस्ट निकली है वो आप देख सकते हैं कि जूनियर ओवरमैन का पोस्ट निकला हुआ है, टीएनएस ग्रेड सी का। इसमें टोटल सीट आप देखोगे ना, 192 जूनियर ओवरमैन का सीट है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा खासा सीट निकला है। और अगर आप माइनिंग सरदार टीएनएस ग्रेड सी की बात करोगे तो यहाँ पे 448 सीट की वैकेंसी निकली है, 448 सीट की वैकेंसी। 12 साल 13 साल में एक बार ऐसा वैकेंसी देखने को मिलता है। अगर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है तो आप लकीएस्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा लकी हैं आप कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जो मैं समझ रहा हूँ, आपको कभी बाद में बताऊंगा। तो आपके लिए समझिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी का लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्रेशर हो, माइनिंग सरदार या ओवरमैन का सर्टिफिकेट रखते हो तो इसको तो भाई कुछ भी करके निकाल लेना है। सर्वेयर का 24 सीट का टोटल वैकेंसी है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद कोल इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, एनसीएल में हूँ, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में माइनिंग सरदार के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने भी फाइट किया कंपटीशन जैसे आप कर रहे हैं अभी। मैंने भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं, मैं मॉइल में जॉब किया हूँ, अलग अलग कंपनी में गया हूँ मैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने बेसब्री से ऐसे सीट, ऐसे वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे। और आपके पास जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा भाई, गलती से भी इसको छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। और समझिएगा कि ये आपके लास्ट अपॉर्चुनिटी में से एक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, किसी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि बहुत सारे चेंजेस जो हो रहे हैं लेबर कोड से लेकर के जो कोल माइंस रेगुलेशन के चेंजेस की बात की जा रही है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। तो समझिएगा कि जिंदगी का ये लास्ट वैकेंसी है आपके लिए, अगर आप फ्रेशर हो तो, ओवरमैन हो, माइनिंग सरदार हो, ठीक है। चले, अभी और एक वैकेंसी है ट्रांसलेटर, क्लरिकल पोस्ट है ग्रेड 3 का, और टेक्नीशियन पैथोलॉजी का निकला हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जूनियर ओवरमैन सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जूनियर ओवरमैन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने भी डिप्लोमा इन माइनिंग किया है, 3 साल का ड्यूरेशन है। अगर 3 साल का नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटरल एंट्री है तो फिर वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के अंडर में आता है। इसीलिए आपने डिप्लोमा इन माइनिंग 2 साल का किया है चाहे 3 साल का किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए निश्चिंत रहे। डिप्लोमा माइनिंग किए हों, साथ ही साथ आपके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे बोल्ड में अनरेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएमआर के हिसाब से उनको ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में काम करवाना है, इसीलिए उनको अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने मेंशन कर दिया कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अभी अलग अलग की कंपनी में। इसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, और एनी अदर सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच इंटाइटल टू वर्क एज ओवरमैन। सीएमआर के हिसाब से ओवरमैन के तौर पे काम करने के लिए और जो भी सर्टिफिकेट हो सकता है अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड कोल का, या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड कोल का, तब भी आप इस पर्टिकुलर सीट के लिए एलिजिबल हैं। यानी जो बीटेक करके सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी निराश हताश ना हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है वो माइनिंग सरदार का है। ये तो भैया बाजा फाड़ दिया है, 448 सीट, समझ रहे हैं। टोटल जोड़ोगे ना दोनों सीट का तो 640 सीट माइनिंग सरदार और ओवरमैन की वैकेंसी है। इतना 12-13 साल में एक बार भी ऐसा वैकेंसी नहीं आया है जिसमें 448 सीट माइनिंग सरदार का निकला हो। समझ रहे हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो भाई इसको तो छोड़ना ही नहीं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको तो मिस ही नहीं करना है। माइनिंग सरदार में कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने भी 12वां पास किया है और उसके बाद माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट रखते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, फिर फर्स्ट एड और जीटी रखते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वो कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन माइनिंग किया है या फिर डिग्री किया है माइनिंग में, और ओवरमैन सर्टिफिकेट रखते हो, या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रखते हो, ठीक है। तो जाके आप माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट हो, ओवरमैन सर्टिफिकेट हो, सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए और कोल का होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सरदार का
ये आपका क्वालिफिकेशन रखा गया। इसके बाद मैं अगर सर्वेयर की बात करूँ तो 12th क्लास पास है और सर्वेयर सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का, तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेइंग में या उसके इक्विवेलेंट में डिप्लोमा डिग्री वगैरह कुछ भी किए हैं और आपके पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। ओके, सर्वेयर का भी आपका मैंने बता दिया। अब इसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेटर का, तो जो बीए किए हुए हैं इंग्लिश में, अगर आपके घर के आसपास में कोई हैं जिन्होंने बीए इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर भी अगर हिंदी ट्रांसलेशन में है तो उनको प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बीए जॉब ये आपका ट्रांसलेटर जॉब के लिए है। फिर पैथोलॉजी के लिए जिन्होंने डिप्लोमा पैथोलॉजी में किया फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए एक जस्ट अ सेकेंड। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मैं कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं ना माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का, तो आप ज़रूर ले लीजिए यार, ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि अगर एमसीएल का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना पहले सिर्फ टेक्निकल पोर्शन पढ़ाता था। ठीक है, सिर्फ टेक्निकल पढ़ाता था और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में पढ़ाता था। लेकिन 5-6 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद और मैं कोल इंडिया में खुद अभी जॉब कर रहा हूँ, खुद मैंने फ़ाइट करके निकाला है, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा मेरे को, हाई कोर्ट तक जाना पड़ गया। तो बहुत सारी बातें थी ऐसी, जिसके चलते मेरे को बहुत सफ़र करना पड़ा। मैं माइनिंग फ़ील्ड में भी काम किया, मेटल माइनिंग में, मॉइल में जॉब किया हूँ, है ना? फिर आपका जीपीसीएल में किया हूँ, फिर अभी एनसीएल में कर रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि मैं अलग-अलग घाट का पानी पिया हूँ। तो तजुर्बा थोड़ा-सा है। मैं आपको गाइड करने का पूरा कोशिश करूँगा। पहले मैं सिर्फ़ टेक्निकल पढ़ाता था, मैं पूरा नॉन टेक्निकल भी पढ़ाऊँगा। मैं नहीं पढ़ाऊँ लेकिन कोई और टीचर रहेंगे नॉन टेक्निकल के लिए। टेक्निकल तो मैं खुद पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक है? तो अगर आप एमसीएल का माइनिंग सरदार का बैच जॉइन करना चाहते हैं, माइनिंग सरदार का बैच जॉइन करना चाहते हैं या ओवरमैन की बैच जॉइन करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप सर्वेयर का भी जॉइन करना चाहते हैं, तो सर्वेयर के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप माइनिंग सरदार ओवरमैन का बैच जॉइन करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए ऐसा है, इसका मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, शायद आपको पता होगा, नहीं होगा। टेक्निकल 80 नंबर का रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है। नॉन टेक्निकल 20 क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर का रहता है। नॉन टेक्निकल में भी आपके जनरल एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है? और आपके जीके जीएस वाला पोर्शन रहता है। और अगर मैं 80 नंबर की बात करूँ तो 80 नंबर आपका टेक्निकल रहता है। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम रहता है और ये हमेशा सीबीटी होता है। अब सीबीटी का कोल इंडिया प्रेफ़र कर रही है तो सीबीटी ही आपका होगा, कहीं पे सेंटर पड़ेगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप देंगे। और जो आपका पूछा जाएगा ना, उसका जो सिलेबस है, एमसीएल की बात करूँ या पूरे कोल इंडिया की बात करूँ, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं सिलेबस में। और इस सिलेबस को अगर आप अपडेट ना रखो ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। पिछली बार जो एमसीएल का एग्ज़ाम दिए होंगे ना, जो भी माइनिंग सरदार या ओवरमैन, उनसे एक बार पूछिएगा भाई बैठ के कि क्या इस सिचुएशन रहा। और मेरे कैंडिडेट उसमें एग्ज़ाम दिए थे, तो उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट निकाल पाया, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया, आज वहाँ जॉब कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे को उस टाइम भले लोग कहते थे कि यार इतना ज़्यादा पढ़ने का क्या ज़रूरत है, लेकिन था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बदलाव में आ रहा था और उस चीज़ को मैं समझ पाया हूँ, इसलिए मैं वो सब चीज़ें आपको पढ़ा पाया था। इसी तरह से मैं बहुत सारा और भी चीज़ें हैं जो अभी बदलाव में आई है और मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एमसीएल का अगर हम माइनिंग सरदार ओवरमैन बैच को जॉइन कर लेते हैं और बस अच्छे से जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप टेस्ट बरोबर देते हैं, आप मेरे पीडीएफ्स को अच्छे से पढ़ते हैं, आपको जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, क्लासेस को पूरा अच्छे से देखते हैं, आपको जो मैं बुक बताता हूँ, उस बुक्स को अगर आप करते हैं, ठीक है? अगर आप इतना कुछ करते हैं, मेरे साथ जैसे-जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ, बस वैसे-वैसे आप करते जाते हैं, तो आपका गारंटीड है कि एमसीएल का माइनिंग सरदार और ओवरमैन का एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है? जिसमें टेक्निकल पोर्शन मैं पढ़ाऊँगा पूरा और नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए कुछ टीचर हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनको मैं रखा हूँ। मेरे खुद के एप्लीकेशन में, पहले मैं खुद का एप्लीकेशन में पढ़ाता भी नहीं था, अभी मैं खुद का एप्लीकेशन एक लॉन्च किया हूँ, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। तो मेरे खुद के एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ब्लैक डायमंड, BLACKDIAMOND,
AMOND। ब्लैक डायमंड में यहाँ पे लोगो आ रहा होगा, है ना, मेरा खुद का लोगो आ रहा होगा ब्लैक डायमंड करके, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना है, खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है और 500 डाउनलोड अभी तक हो चुके हैं। कोर्स वगैरह कुछ अभी वैसा ज़्यादा चल नहीं रहा था, अभी लॉन्च किया हूँ मैं जस्ट MCL का, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास कोर्स ऐसा शो होगा, माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बेसिक टू एडवांस बैच C16, है ना, 16वां बैच है मेरा फुल वाला। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं MCL का A to Z पोर्शन आपका प्रिपेयर करा दूँगा। अभी ऑफ़र चल रहा है, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन, मतलब जो टॉप 100 आएँगे, मतलब सिर्फ़ 100 बच्चे जो आएँगे, उन्हीं को मैं ये ऑफ़र दे पाऊँगा यार, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत दिक्कत है, खर्चा-वर्चा बहुत सारा है। तो देखो यार, ऐसा है ₹2000 फ़ीस है, लेकिन वो अभी मैं ऑफ़र में सिर्फ़ ₹1400 में आपको दे पाऊँगा। ₹600 डिस्काउंट है इसमें। पूरा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मतलब समझिए MCL का आपका पूरा निकालने का गारंटी लूँगा, अगर आप जो मैं बताता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, अगर आप करते हो तो, ठीक है? बहस ना करते हो कि भाई एक-एक और आए, आप क्यों पढ़ा रहे हो? आप एनसीडी का क्वेश्चन इतना डिटेल में कराने की ज़रूरत है क्या? इतना पूछेगा क्या? हम साइंटिस्ट हैं क्या? मतलब वो सब बहस ना करो भाई। जो मैं बता रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। आपको समझ नहीं आया, पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप करते हो उतना, तो आपका निकल जाएगा। लेकिन हाँ, फ़ी देखो ऐसा है कि ₹1400 अभी है, 1-2 दिन के अंदर में मैं बढ़ा दूँगा। क्यों बढ़ा दूँगा? क्योंकि एप्लीकेशन का थोड़ा-सा खर्चा है इसमें बहुत ज़्यादा, तो आपको अगर लेना है तो टॉप 100 के लिए जल्दी से जल्दी आप ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन ऐसा हो, अगर या सर्वेयर का बैच जॉइन करना चाहते हो, तो इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है? ये पब्लिक एप्लीकेशन है, मतलब इसका कंट्रोल मेरे अंदर नहीं है, पब्लिक के पास कंट्रोल है, तो इसमें मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगा। सिर्फ़ पढ़ा सकता हूँ, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, नोट्स डालना, पीपीटी डालना, पीडीएफ डालना, ये सब कर सकता हूँ। फ़ी को घटाने-बढ़ाने का अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए जितना हो सकता है ले लीजिए, ठीक है? चलिए, मैं आ जाता हूँ फिर से पीडीएफ के ऊपर यार। क्लासेस लॉन्च किया था तो सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बैच को ज़रूर जॉइन कर लेना और जल्दी-जल्दी कर लेना यार। ये एक लिमिट के बाद मैं ले भी नहीं पाऊँगा, ठीक है? तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना और जल्दी कर लेना। मैं इतना कह रहा हूँ कि MCL का इतना कॉन्फिडेंस है, इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ ना यार। 6 साल से 5 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ माइनिंग को, है ना? मेटल माइनिंग को पढ़ाया, कोल माइनिंग को पढ़ाया, 16वाँ बैच चल रहा है। तो इस हिसाब से मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं पैटर्न को एडॉप्ट कर चुका हूँ और बहुत सारे जो चेंजेज़ हुए हैं वो मैं समझ रहा हूँ। कभी आपको बताऊँगा, अगर आप नहीं भी जॉइन किए होंगे तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बताऊँगा यूट्यूब में आके, ठीक है? लेकिन आपको अपॉर्च्युनिटी खोना नहीं चाहिए। हो सकता है मैं बंद कर दूँ कल दिन नया जॉइनिंग, इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके ले लें। सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने बताया सीबीटी होगा भैया, और बाकी जो-जो चीज़ें बताएँ वो वही सब लिखा हुआ है, क्योंकि वही पैटर्न पिछले बार वाला ही रिपीट होगा, ठीक है? 80 प्लस 20 होगा, देखिए कहीं पे, देखिए 20 और कहीं पे 80 लिखा होगा, 80, ठीक है? हर बार का है इसका, ठीक है, चलिए। ऐज की अगर मैं बात करूँ ना, देखो ऐज की मैं अगर बात करूँ, किस ऐज तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो ऐज वही पुराना वाला है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी से हैं, तो फिर कैटेगरी का आप अपर एज रिलैक्सेशन में लाभ ले सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 3 साल का अपर एज लिमिट मिल जाएगा आपको। अगर आप एससी-एसटी से हैं, तो आपको 5 साल का अपर एज लिमिट मिल जाएगा। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डेट के ऑफ कैलकुलेशन होता है ना? क्रूशियल डेट, कट ऑफ डेट होता है, वो आपका 6 अप्रैल 2026 इसमें लिखा हुआ है। इसी डेट के हिसाब से आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है? इसको कैलकुलेट करके आप अप्लाई करेंगे, है ना? सीबीटी इसके लिए मैं फुल वीडियो बना दूँगा कैसे-कैसे डालना है, ठीक है? सीबीटी होगा आपका, सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल होगा, देन आपको जॉइनिंग होगा। अगर किसी और कंपनी में काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा स्क्रूटनी के टाइम, और अभी आप जब अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट वगैरह, तब भी आपको डाला जाएगा, तब भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? इस फॉर्म को बहुत ही ध्यान से आराम-आराम से भरना, प्यार-प्यार से भरना बाबू, ठीक है? और दोनों भर देना, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। माइनिंग सरदार, ओवरमैन दोनों को भर देना, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा आपको, ठीक है? देखिए ₹1000 फ़ी है ना? जनरल ओबीसी वाले का टोटल जोड़-जाड़ के 1180 था, पिछले बार जैसा ही है ना? एससी-एसटी कैंडिडेट को या फीमेल कैंडिडेट या जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कोई फ़ी नहीं है, कोल इंडिया का, ठीक है? वेज और एग्रीमेंट 11 के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा वो तो मैं पे स्लिप खोल के दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है? अपना पे स्लिप खोल के दिखा दूँगा क्या पे स्लिप पैसा कौड़ी मिलता है कोल इंडिया में, ठीक है? तो आप उसका टेंशन मत लो, वो सब पे वीडियो बनाऊँगा बारी-बारी। स्टार्टिंग डेट है आपका 5 तारीख, सॉरी 16 मार्च से आपका डेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? उससे पहले आप जॉइन कर लीजिए, 16 मार्च तक तो मैं बहुत सारा पोर्शन खत्म भी कर दूँगा।
इसके बाद 6 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, टाइम आपको दिया गया है, तब तक डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जुड़ा लीजिए। और यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट एडमिट कार्ड वगैरह है या सीबीटी वाली बात है या डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, ये सब बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, ठीक है? चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, देखो अगर आप खुद से क्लास कर सकते खुद से पढ़ाई कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप करो, अलग-अलग किताबों से करो, मैं बताऊँगा आपको कौन-कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है? लेकिन अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो और जॉइन करना चाहते हो ना क्लासेस, तो अभी जॉइन कर लो। आप डिले मत करो, क्योंकि बाद में मैं ले नहीं पाऊँगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, उसकी पिछली बार भी ऐसा हुआ था, उसकी पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बच्चे लास्ट में आते हैं और मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैच-वैच का एक लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाता था। तो अभी ना एक लिमिट तक ही लूँगा, ठीक है? प्रोसेसर स्लो हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं एक लिमिट तक ही लूँगा, उसके बाद मैं ले ही नहीं पाऊँगा आपको। तो आप अगर जॉइन करना चाहते हैं, तो मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए, ब्लैक डायमंड को। ब्लैक डायमंड ये लोगो होगा, इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद कोर्स में जाइए। सरदार प्लस माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बैच होगा C16 बेसिक टू एडवांस, इसको जॉइन कीजिए। एमसीएल का A to Z पोर्शन इसमें मैं पढ़ा के कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।